मेरा सवाल ही ये था कि चौधरी शुजात हुसैन उन लोगों में से शामिल हैं जिन्होंने लाल मस्जिद के ऑपरेशन को आखिरी दम तक वो कोशिश करते रहे कि ये ना हो, किसी तरीके से इससे जान छूट जाए, ना करना पड़े। और परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनके हम अच्छी तरह जानते हैं कि वो तो खूब जो है वो जाते थे और उनके इन ग्रुप्स के साथ भी वो अपनी एक ज़ाती तौर पर भी ताल्लुक़ मेंटेन रखते थे, इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेलिजेंस एजेंसीज। उसके बावजूद उनको आप देखो ना, वही मैं बात कर रहा हूँ कि लाल मस्जिद जो थी, लाल मस्जिद में जो लोग नेगोशिएशन के ज़रिए चाहते थे कि लाल मस्जिद का मसला हल हो जाए जी, उस पे दो लोग फोर फ्रंट पे थे जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ की कैबिनेट में भी थे और चाहते थे कि कोई पैचअप हो जाए। उसमें एक चौधरी शुजात साहब थे और दूसरे ये एजाजुल हक साहब थे जो तो वज़ीर मजहबी अमूर थे उस वक्त। ठीक है। अब चौधरी शुजात हुसैन लाल मस्जिद के दोनों भाइयों के साथ मुज़ाकरात कर रहा है, वो पूरी इज़्ज़त के साथ पेश आते हैं, इनके साथ मिलते हैं और साथ ये भी कहते हैं कि अगर चौधरी शुजात हुसैन आपकी तरह के लोग जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत में ना हों तो हमें ये दिन ना देखना पड़े। अब ऐसी बैकग्राउंड रखने वाला ख़ानदान, उसका बच्चा जानशीन मुनस इलाही, वो जो FI कस्टडी में था, तो उसको थ्रेट अलर्ट कहाँ से आया? तहरीक तालिबान से। अब देखो ना कैसी कन्फ्यूजन बात है। ये हुआ। अच्छा, इसके अलावा दो सेनेटर थे और दोनों सेनेटर मैंने मुंतखब किए हैं, फाटा के सेनेटर थे। अच्छा, जिनको तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ग्रुप्स, वेरियस ग्रुप्स, ब्रांचेस, स्प्लिंटर ग्रुप्स, उनकी तरफ से थ्रेट कॉल किसके लिए आती थी? पैसे दो वरना अशर कर देंगे। तो हाफिज़ रशीद साहब थे एक। अच्छा, वो सेनेटर था, वाहिद बंदा है, जब मैंने उससे बात की सेनेटर से तो एग्री कर गया कि हाँ ये हुआ है। बाकी जो थे ना वो घबरा जाते थे, बाकी शेयर नहीं करते थे। हाफिज़ रशीद एक सेनेटर, एक ऐसा सेनेटर है जिसने कहा था कि हाँ, उसकी वजह भला क्या थी कि हाफिज़ रशीद के अब्बा को, वालिद को TTP ने चुक लेता, अगवा कर लिया। ठीक। फिर सेनेटर हाफिज़ अब्दुल रशीद के साथ उसके वालिद की बात कराएगी 3 मरतबा कि अपने प्यो नू छुड़वाना है तो इतने पैसे भेज दो। अब वो जो पैसे थे ना, वो जो मैंने डॉक्यूमेंट पढ़े थे ना, उसमें वो पैसों के मामले में ना कोई हतमी रायत नहीं दी कि कितने करोड़ थे। ठीक। लेकिन हाफिज़ रशीद ने मुझसे शेयर कर लिया कि 10 करोड़ थे। अब 10 करोड़ दे के अपने बाप को छुड़वाया गया उनकी कैद से। उस वक्त तक हाफिज़ रशीद ने किसी के साथ शेयर भी नहीं किया था। ये हाफिज़ रशीद ने मुझे कहा था। मैं कहा जी मेरे को तो डॉक्यूमेंट है कहना, कहना डॉक्यूमेंट है कहना, लेकिन मैं कभी नहीं बोला इस पर। ठीक। उसके बाद ये हुआ कि हाफिज़ रशीद को फ़ोन आना शुरू हो गया उसी ग्रुप से कि हाफिज़ रशीद साहब अब आपको अपने लिए पैसे देने पड़ेंगे, वरना जैसे आपके बाप को उठाया था आपको भी उठा लेंगे। उसमें हाफिज़ रशीद थोड़ा सा हुआ कि यार इन्होंने मजाक ही बना लिया है, अब्बे को मैंने छुड़वाया, इतने करोड़ दिए हैं, अब ये मेरे पीछे पड़ गए, इन्होंने तो मजाक ही बना लिया। इतने करोड़ देके तो सेनेटर बने होने हैं। वो जितना वो, चलो सेनेटर बनने के लिए तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है कि वो तो पैसे के बगैर तो आप सेनेटर बन नहीं सकते, तुम बन के दिखाओ। नहीं बन सकते। तुम्हें भी रज़ा उम्मी से 50 करोड़ मांगना पड़ेगा, उनमें खल ज़्यादा हो गया। वो नहीं देंगे वो। नहीं, मैं कहूँगा तो शायद 49 करोड़ मिल जाने आपको। चले, मैं 1 करोड़ आपने अपने तरफ से कर लूँगा। हाँ। तो ये था कि इतने करोड़ मैंने दिए, ये मेरे पे आ गए हैं। उस पे फिर उसने रहमान मलिक से बात की कि सर कोई ज़रा देखें, मैं इतने पैसे दे चुका हूँ, अपने बाप को छुड़वाया मैंने, अब वो मुझे कह रहे हैं। उन्होंने क्या, अच्छा फिर सिक्योरिटी एजेंसीज आ गई बीच में। फिर जाके उन्होंने ट्रेस किया कि PCO से, पब्लिक कॉल ऑफिस से फ़ोन आ रहे थे मीरम शाह से। अच्छा, तो जब उन्होंने ट्रेस किया जो तो वज़ीरिस्तान के जो वज़ीरिस्तान, ठीक। अब 7 PCO में से 6 PCO ट्रेस कर लिए सिक्योरिटी एजेंसीज ने। ठीक। जहाँ से तहरीक तालिबान पैसे मांग रही थी। अब जब उनको ट्रेस किया गया, किस किस के नाम पे लाइसेंस इशू हुआ है, किस कौन सी PCO जो है उसका मालिक कौन है, सिक्योरिटी एजेंसी वहाँ पे पहुँच गई। उन्होंने कहा जनाब हमारा PCO खुला हुआ है, ये केबन है, दिन में कितने लोग आते हैं, केबन में जाके बात करते हैं, हमें क्या पता चलेगा कि कौन बंदा क्या बात कर रहा है। बात तो उनकी ठीक थी।
कॉल तो आप सुनते हैं। हाँ, अगर आप पीसीओ में जाके कॉल करें, या मैं एक ज़माने में होता था ना, जी 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 बिल्कुल, हम जब जाते थे तो हम भी यही होता ना, केबल में बंद करके पता नहीं हम अपनी बीवी से बात कर रहे हैं, दोस्त से बात कर रहे हैं, अब्बा से बात कर रहे हैं, बच्चे से बात कर रहे हैं, तो हम चाहते थे कि कोई और सुने ना। ऐसा ही है। तो उन्होंने कहा, फिर इनको बात माननी पड़ी कि इनकी भी कोई मजबूरी है, इनका कसूर तो कोई है नहीं। तो ये हुआ था। अब उसमें से वो 7 पीसीओ में से 6 पीसीओ ट्रेस कर लिए थे, जिसके मेरे पास नंबर भी हैं कि कौन कौन सा नंबर था पीसीओ का, ठीक है। लेकिन वो आप जैसा शरीफ आदमी हो, ये दीवार के साथ लगा हुआ कैमरामैन, इनको देखते हुए कहते हैं कि ज़रा वो कर लें। आपने हमें तो दिखा दिए हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि अवाम को ना ही पता चले। ऐसे ही ये अवाम भी इस तरह के होते हैं ना सर, फ़ोन कर करके उठे ही पता करना शुरू कर। नहीं, वो पीसीओ है ना जहाँ से फ़ोन हुए थे। हाँ, ये वो नंबर है मेरे पास, जी 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 जी, जहाँ से ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लोग फ़ोन करते थे सेनेटर हाफिज़ अब्दुल रशीद को। अच्छा, ये आप एक छोटा सा एक क्लैरिफिकेशन मुझे ज़रा थोड़ी दीजिएगा कि ये जो सेनेटर्स वाला वाक़या आपने बताया, इसके अंदर तो वो भत्ता मांग रहे थे, लेकिन जो मुनस इलाही का या नवाज शरीफ या जरदारी साहब वाला था, इसमें वो टारगेट ही करना चाहते थे, या वो यार उसका भी टारगेट पैसा? उसमें होता है कि तहरीके तालिबान अगर टारगेट करती है तो किस लिए करती है? दो चीज़ें हैं। एक तो ये बंदा हमारे रास्ते में रुकावट है, ठीक है। दूसरा है कि कुछ मेहरबानी ये कर सकते हो, अगर आप नहीं कर सकते, आपकी पहुंच में है ये मेहरबानी करना हम पे, अगर नहीं कर सकते तो पुत्र उठा लेना। ये दो चीज़ें होती हैं। उसमें पैसा मैटर नहीं करता, पैसा आ जाता है फिर। जैसे वो वफाकी वज़ीर नहीं था, बड़ा पावरफुल वफाकी वज़ीर था, उससे ही पैसे मांगे गए थे। तो मैंने अज़रा मजाक बात की, मैं कहा यार उनको आपकी वर्थ का कैसे पता चला? मेरी नज़र में तो आपकी इतनी वर्थ नहीं है, क्योंकि अगर तालिबान किसी को फ़ोन करते हैं, पैसे मांगते हैं, तो उसको फ़ोन करेंगे ना जो फाइनेंशियली बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा जी। वो कोई हमारे मेरे से तो 10 करोड़ नहीं मांगेंगे, क्या कि मार ही दो फिर। वो नहीं, वो उठाते नहीं ऐसे बंदे को। हाँ। एक मिनट, टारगेट उनका भला क्या होता है? प्रॉपर टारगेट होता है। एक आधा मिसिंग हो जाए उसका मैं कह नहीं सकता, लेकिन इस तरह नहीं होता कि मुंह उठा के ऐसे बंदे को उठा लें जहाँ टका ना लगे। तो वो ये था, वो बहरहाल मेरी बात टाल गया वो, ठीक है। अब एक और सेनेटर था, वो भी रशीद ही नाम था, लेकिन वो इंजीनियर मलक रशीद था, ठीक। उसके भाई को पहले उठाया, भाई को उठा के कहा गया इतने पैसे दो वरना भाई नहीं, भाई की भी बात कराएगी। फ़ोन पे बात कराते थे ना, ये अपने भाई से बात कर लो, ये अपने अब्बे से बात कर लो, वालिद से बात कर लो। तो कहना होना सी कि बच्चे को कहते होते थे ना, कभी मैं तेरा अब्बा बोल रहा हूँ, मैं तेनू पालिया, वो ये तहरीके तालिबान वाले मैनू चुक के ले आए ने, तो कोई पैसे दोगे तो मेरी जान छूटेगी ना। तो इसी तरह मलक रशीद जो कि सेनेटर था फाटा का, उसके भाई को उठाया गया था, उसने भी पैसे दे दिए थे। अच्छा। लेकिन उसके बाद उसको भी फ़ोन आ गया उसी ग्रुप से कि जनाब लाओ पैसे। तो ये चंद एक वाक़यात हैं जिसमें तहरीके तालिबान की मौत, जैसे पहले नहीं बताया, किसी ने बात करते हुए कहा कि 20, 21, 22 ग्रुप हैं। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कितने ग्रुप हैं, लेकिन ये होता है कि इनके यहाँ जो एक्सटॉर्शन होती है ना, पैसों की ज़रूरत है कि तालिबान को कि नहीं है? पहले ये बताओ। हर एक को है ना, बिल्कुल है। तुम्हें भी ज़रूरत होगी तो तब तुम काम करते हो, 48 घंटे काम करते हो, हालांकि 24 घंटे होते हैं, 48 घंटे पता नहीं कैसे काम करते हो। ये कैमरा मैन भी बेचारा कहता है जी मुझे पता है, रज़ा साहब ने कहना है ये अली तुम्हारा प्रोपेगेंडा, हर बंदा यही कही जाता है कि जी अली बड़ा काम करता है। और चलो मुझसे बात करा देना, मैं कह दूंगा असल में तुमने क्या कहा था, मैंने बनाया क्या है। अब ये कैमरा मैन है, ये भी कहता है मैं सरगोदा से मोटरसाइकिल पे आता हूँ। तो हर एक को पैसे चाहिए, जाहिर सी बात है। तालिबान को भी पैसे चाहिए होते हैं। अब तालिबान ये तो नहीं करते कि शो करें आके, हाँ, कोई नौकरी करें, उनको तो वो ऐसे ही है ना, क्या पता है कि एक फ़ोन जाएगा तो लग पता जाएगा। मैं क्या करूँगा जो दहशतगर्दी में हो गया नाकाम, मुझे तो कोई और काम भी नहीं आता। तो अच्छा, ये शेर है? ये शेर उनका है। किनका? खालिद सजना का, जो मैं बता रहा हूँ ना कि इसका ये है कि ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान के जो जितने भी ग्रुप्स हैं, इनके साथ इनके हाथों से अगर सदर आसिफ अली जरदारी उसका फैमिली नहीं महफूज रही, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ उसकी फैमिली महफूज ना रही, सर दो नाम हैं, इमरान खान, हाँ, वो महफूज नहीं, तो फिर बताओ कि क्या आप और मैं, हाँ, और वो क्या वो पुलिस वाला जो SHO होगा वो कहेगा कि यार जाओ ले लो थाना, मेरा केड़ा पे होता है।
नहीं, वो थाने के ऊपर ना उनका एक होता है कि वो अपना बंदा अगर कोई छुड़वाना हो ना, फिर SHO की खैर नहीं की। अगर बंदा नहीं है उनकी कस्टडी में, तो फिर होता है, तुम्हें पता कि एक बहुत बड़ा हुआ था, जेल के ऊपर अटैक किया था ना। जी बनू में जेल के ऊपर अटैक करके अब देखो कि पूरी जेल तोड़वा के अपने बंदे ले गए थे। ऐसे ही है। तो वो ऐसा काम करते हैं।